नमस्कार दोस्तों। आज 8 मार्च 2026 का वह दिन था जिसे क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना था, जब अहमदाबाद के विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1 लाख से भी अधिक दर्शकों के शोर के बीच भारत और न्यूजीलैंड की टीमें T20 वर्ल्ड कप 2026 के महाफाइनल में विश्व विजेता बनने के इरादे से मैदान पर उतरी थीं। इस ऐतिहासिक मुकाबले की शुरुआत तब हुई जब न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता और पिच की सपाट प्रकृति और शाम की ओस को ध्यान में रखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का निडर फैसला लिया था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की उस ऐतिहासिक पिच पर जब न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन और टिम साइफर्ट ने मैदान पर कदम रखा तो भारतीय प्रशंसकों को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटे उनके लिए किसी डरावने सपने जैसे होने वाले हैं। न्यूजीलैंड की ओर से इन दोनों ने पारी की ऐसी विनाशकारी और प्रलयकारी शुरुआत की थी जिसने न केवल भारतीय गेंदबाजों के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरे भारतीय खेमे में जबरदस्त खलबली मचा दी थी। फिन एलन ने तो जैसे आज कसम खा रखी थी कि वे दुनिया के सबसे सटीक और घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की साख को मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने पारी के पहले ही ओवर में बुमराह को अपने निशाने पर लेते हुए 2 अत्यंत कड़क चौके और एक 90 मीटर लंबा भीम का छक्का जड़कर अपने इरादे पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिए थे। बुमराह जैसे गेंदबाज के खिलाफ ऐसा दुस्साहस देखकर पूरा स्टेडियम सन्न रह गया था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की वह उमस भरी शाम गवाह थी एक ऐसी बल्लेबाजी प्रदर्शनी की जिसने T20 क्रिकेट के आधुनिक इतिहास को हिलाकर रख दिया। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों, विशेषकर फिन एलन की उस तूफानी, बेखौफ और पूरी तरह से विध्वंसक बल्लेबाजी का ही यह जादुई और डरावना नतीजा था कि कीवी टीम ने पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों के भीतर ही 80 रनों का वह विशाल और मनोवैज्ञानिक आंकड़ा पार कर लिया था जिसने भारतीय खेमे में खलबली मचा दी थी। फिन एलन की बल्लेबाजी में आज एक ऐसी आदिम आक्रामकता थी जिसे दुनिया के किसी भी कप्तान के लिए रोकना पूरी तरह से नामुमकिन और असंभव लग रहा था। एलन ने अपनी पारी के पहले ही ओवर से प्रलय का संकेत दे दिया था और मात्र 18 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसने T20 वर्ल्ड कप फाइनल के सुनहरे इतिहास में एक नया, अविश्वसनीय और डरावना कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। स्टेडियम में मौजूद नीली जर्सी पहने हजारों प्रशंसक सन्न थे क्योंकि फिन एलन का बल्ला किसी मशीन गन की तरह आग उगल रहा था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की उस तपती हुई दोपहर और उमस भरी शाम के बीच जब न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों ने रनों की सुनामी लादी थी, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक रणनीतिक दांव खेला। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद और मारक हथियारों की जोड़ी, कुलदीप यादव की चाइनामैन जादुई फिरकी और अक्षर पटेल की सटीक व किफायती स्पिन को मोर्चे पर लगाया। उस समय 1.25 लाख भारतीय समर्थकों के दिलों में उम्मीद की एक नन्ही और हल्की सी किरण फिर से जगमगा उठी थी कि शायद ये दोनों फिरकी के फनकार रनों के इस अनियंत्रित बहाव को रोकने में सफल होंगे। कुलदीप और अक्षर ने अपनी विश्व स्तरीय गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपनी उंगलियों के जादू से गेंद को हवा में नचाना शुरू किया। उन्होंने अपनी चतुर और चालाक फिरकी, गेंद को दी गई सटीक फ्लाइट और पिच से मिलने वाले तीखे टर्न के जरिए न्यूजीलैंड की उस बेतहाशा, बेलगाम और विध्वंसक गति पर कुछ हद तक अंकुश लगाने की एक पुरजोर और जानलेवा कोशिश की थी। उन्होंने अपनी हर गेंद के साथ एक जाल बुनने की कोशिश की ताकि कीवी बल्लेबाजों को क्रीज के भीतर ही बांधा जा सके और उन्हें बड़े शॉट्स खेलने के लिए मजबूर कर गलतियां कराई जा सके। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम तो आज जैसे किसी दैवीय शक्ति या किसी अज्ञात प्रेरणा से संचालित हो रही थी। भारतीय स्पिनरों की हर चाल, हर रहस्यमयी गुगली, हर तेजी से अंदर आती आर्म बॉल और हर चतुराई भरी फ्लाइट का उनके पास एक अत्यंत करारा जवाब पहले से ही मौजूद था। सचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स ने जैसे ठान लिया था कि वे भारतीय स्पिन के इस चक्रव्यूह को ध्वस्त कर देंगे। इन दोनों ने स्पिनरों के खिलाफ निडरता और साहस के साथ मोर्चा संभाला और मैदान के चारों कोनों में अत्यंत जोखिम भरे, साहसी लेकिन पूरी तरह से सफल शॉट्स खेलकर न्यूजीलैंड के स्कोरबोर्ड की उस भयानक और डरावनी गति को रत्ती भर भी कम नहीं होने दिया। विशेष रूप से ग्लेन फिलिप्स का रौद्र रूप देखने लायक था। उनके उन खतरनाक, प्रलयकारी और रोंगटे खड़े कर देने वाले स्लॉग स्वीप्स ने भारतीय रणनीति की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाकर रख दी थीं।
फिलिप्स गेंद की पिच तक पहुंच रहे थे और उसे स्टैंड्स में इतनी बेरहमी से भेज रहे थे कि कप्तान सूर्या को बार बार अपनी फील्डिंग की सजावट बदलनी पड़ रही थी और अपनी पूरी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए विवश होना पड़ रहा था। वह मिडिल ओवर्स का खेल नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था, जहां कीवी बल्लेबाज हर भारतीय हथियार को कुंद करने की जिद पर अड़े थे और अहमदाबाद का वह शांत सन्नाटा भारतीय प्रशंसकों की चिंता को और गहरा कर रहा था। मैच के सबसे निर्णायक और अंतिम ओवरों में तो न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी के पुराने सारे व्याकरण और मापदंड ही बदल कर रख दिए। जेम्स नीशम और डेरिल मिचेल की विध्वंसक जोड़ी ने भारतीय डेथ ओवर गेंदबाजों की ऐसी बखिया उधेड़ी कि अहमदाबाद की विशाल बाउंड्री भी छोटी पड़ने लगी थी। नीशम ने हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह की यॉर्कर की कोशिशों को भांपते हुए खड़े खड़े स्टैंड्स के ऊपरी हिस्से में लंबे और भीमकाय छक्के जड़े, जिससे पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया। दूसरी ओर डेरिल मिचेल ने अपनी असीम ताकत का मुजाहिरा पेश करते हुए स्कोर को 7वें आसमान के पार पहुंचा दिया। इसी प्रलयकारी, ऐतिहासिक और विध्वंसक अंत की बदौलत न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर 248 रनों का एक ऐसा हिमालयी, गगनचुंबी और पहाड़ जैसा लक्ष्य भारतीय टीम के सामने खड़ा कर दिया, जिसे देखकर वानखेड़े से लेकर अहमदाबाद तक के करोड़ों भारतीय प्रशंसक पूरी तरह से हताश और निराश हो चुके थे। स्कोरबोर्ड पर टंगे उन 249 रनों के पहाड़ को देखकर ऐसा लग रहा था मानो भारत के लिए तीसरी बार विश्व विजेता बनने का वह हसीन गौरव केवल एक अधूरा, टूटा हुआ और नामुमकिन सपना बनकर रह जाएगा। भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे लटके हुए थे और स्टेडियम में छाई वह चुप्पी इस बात का संकेत थी कि आज न्यूजीलैंड ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है जिसका पीछा करना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का दृश्य उस समय किसी डरावने सपने जैसा था, जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड द्वारा निर्धारित 249 रनों के इस विशाल और लगभग नामुमकिन लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी थी। पूरे स्टेडियम में एक ऐसा गहरा और डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था जिसे केवल कीवी समर्थकों की छिटपुट आवाजें ही तोड़ पा रही थीं। भारतीय प्रशंसकों की धड़कनें उस समय और तेज हो गईं जब पारी के पहले ही ओवर में स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा मैट हेनरी की एक तीखी अंदर आती गेंद पर पूरी तरह चकमा खा गए और क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। शून्य पर पहला विकेट गिरने के बाद ऐसा लग रहा था मानो भारत के विश्व विजेता बनने का सपना शुरू होने से पहले ही टूट जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का वह सन्नाटा किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी जैसा लग रहा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने न केवल खेल का रुख पलटा बल्कि क्रिकेट इतिहास की किताबों के पन्ने हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जश्न मना रहे थे, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मैदान अब एक धधकते हुए और गूंजते हुए ज्वालामुखी में तब्दील होने वाला था। जैसे ही क्रीज पर पॉकेट डायनेमो ईशान किशन और अपनी शाही बल्लेबाजी के लिए विख्यात संजू सैमसन की जोड़ी ने मोर्चा संभाला, कीवी गेंदबाजों पर एक ऐसा प्रलयकारी और निर्दयी आक्रमण शुरू हुआ कि कप्तान मिचेल सेंटनर अपनी फील्डिंग सजाने में पूरी तरह लाचार, बेबस और दिशाहीन नजर आने लगे। संजू सैमसन तो आज जैसे इस नश्वर दुनिया के बल्लेबाज ही नहीं लग रहे थे। वे किसी और ही ग्रह से एक अलौकिक और प्रचंड ऊर्जा के साथ बल्लेबाजी करने उतरे थे। उन्होंने न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन की उन आग उगलती गेंदों पर, जिनकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा को भी लांघ रही थी, बिना किसी डर या हिचकिचाहट के खड़े खड़े बैकफुट पंच के जरिए ऐसे दर्शनीय और आसमानी छक्के जड़े कि ईडन गार्डन्स में दिखाए गए उनके पुराने विध्वंसक फॉर्म की यादें हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के जहन में ताजा हो गईं। संजू की टाइमिंग में वह शाही नजाकत थी और उनके प्रहारों में वह राक्षसी ताकत थी, जिसे देख फर्ग्यूसन भी हक्के बक्के रह गए थे। संजू और ईशान की इस बेखौफ, निडर और विनाशकारी जोड़ी ने न्यूजीलैंड के आत्मविश्वास को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया और मात्र 8 ओवरों के भीतर ही 110 रनों की एक ऐसी ऐतिहासिक साझेदारी कर डाली जिसने मैच का समीकरण ही बदल दिया। इस विध्वंसक दौरान ईशान किशन ने कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर के एक ही ओवर को निशाना बनाया और लगातार 3 विशालकाय और भीमकाय छक्के जड़कर सेंटनर के चेहरे पर लाचारी और हार के भाव ला दिए। संजू सैमसन जब 45 गेंदों पर 92 रनों की एक महाकाव्य पारी खेलकर पवेलियन की ओर लौटे तो 1.25 लाख दर्शकों से भरा वह विशाल स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ा हो गया और पूरा गुजरात संजू संजू के नारों से गूंज उठा। हालांकि संजू के जाने के बाद भी भारत की राह आसान नहीं थी और जीत के लिए अभी भी 100 से अधिक रनों की अत्यंत कठिन और हिमालयी दरकार थी।
यहां से भारत की नया पार लगाने की जिम्मेदारी संभाली कप्तान सूर्य कुमार यादव और युवा सनसनी तिलक वर्मा ने। सूर्या ने क्रीज पर आते ही अपने ट्रेडमार्क सुपला शॉट्स और अद्भुत 360 डिग्री बल्लेबाजी का वह जादू दिखाया जिसने कीवी गेंदबाजों के मानसिक संतुलन को तहस नहस कर दिया। सूर्या मैदान के उन हिस्सों में बाउंड्री बटोर रहे थे जहां फील्डर रखना किसी भी कप्तान के लिए एक दुस्वप्न जैसा था। दूसरी ओर तिलक वर्मा ने अपनी युवा ऊर्जा का परिचय देते हुए कीवी स्पिनरों पर प्रहार जारी रखे और गगनचुंबी छक्के लगाकर रनों की गति को कम नहीं होने दिया। सूर्या ने मात्र 20 गेंदों पर 48 रनों की एक बिजली जैसी तेज और प्रचंड पारी खेलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्रिकेट का असली रोमांच तो अभी बाकी था। जैसे ही सूर्या और तिलक वर्मा की जोड़ी आउट हुई, अहमदाबाद का वह मैदान एक बार फिर खामोश हो गया। मैच अब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था, जहां हर एक गेंद विश्व कप की ट्रॉफी का भविष्य तय करने वाली थी। अहमदाबाद के उस तपते हुए रण क्षेत्र में, जहां हवा में केवल तनाव, पसीना और करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें घुली हुई थीं, मैच अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां इतिहास और विदा के बीच का अंतर बहुत कम रह गया था। खेल के अंतिम 3 ओवरों में भारतीय टीम के सामने जीत के लिए 52 रनों की एक ऐसी पहाड़ जैसी और लगभग असंभव लगने वाली चुनौती थी जो दुनिया की किसी भी महान टीम की कमर तोड़ सकती थी और उनके हौसलों को पस्त कर सकती थी। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए सन्न था, लेकिन मैदान के बीचों बीच भारत के 2 सबसे बड़े और भरोसेमंद योद्धा खड़े थे, कुंग फू हार्दिक पांड्या और शांत स्वभाव के लेकिन प्रलयकारी बापू अक्षर पटेल। 18वें ओवर की शुरुआत होते ही हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले को तलवार की तरह घुमाना शुरू किया। न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन के खिलाफ हार्दिक ने अपना वह पुराना और खूंखार रौद्र रूप धारण किया, जिसे देखकर गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ भूल जाते हैं। उन्होंने फर्ग्यूसन की गति का इस्तेमाल करते हुए 2 ऐसे विशालकाय और गगनचुंबी छक्के जड़े कि अहमदाबाद की ऊंची दीवारें भी छोटी लगने लगीं। इन 2 छक्कों ने भारतीय प्रशंसकों के मुरझाए हुए चेहरों पर फिर से जीत की उम्मीद की एक सुनहरी किरण जगा दी थी। हालांकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक ऐसा हृदय विदारक क्षण आया जिसने करोड़ों भारतीयों की धड़कनें रोक दी थीं। हवा में शॉट खेलने के प्रयास में हार्दिक के हाथ से उनका बल्ला ही फिसलकर बाउंड्री की ओर दूर जा गिरा। यह दृश्य इतना डरावना था कि दर्शकों के मन में एक गहरा डर बैठ गया कि कहीं यह अनहोनी मैच का अंत न कर दे। लेकिन असली जादू अभी बाकी था। 19वां ओवर लेकर अनुभवी मैट हेनरी आए और यहां अक्षर पटेल ने अपनी उस क्लास और ठंडे दिमाग का बेजोड़ मुजाहिरा पेश किया जिसे क्रिकेट जगत सालों तक याद रखेगा। अक्षर ने हेनरी की पहली 2 गेंदों को अपनी कलाइयों के जादू से 2 अत्यंत दर्शनीय और कड़क चौकों में तब्दील कर दिया। स्टेडियम में शोर का ज्वालामुखी फटने ही वाला था कि ओवर की अंतिम गेंद पर अक्षर ने अपने घुटने टेककर एक ऐसा आसमानी छक्का लगाया जिसने पूरे अहमदाबाद को पागलों की तरह झूमने पर मजबूर कर दिया। इस ओवर ने मैच के समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया और मुकाबले को अंतिम ओवर के उस महारोमांच तक पहुंचा दिया जहां जीत और हार के बीच केवल एक पतली सी लकीर बाकी थी। अब पूरा विश्व कप एक ही सवाल पर टिका था। अंतिम 6 गेंदों पर भारत को 21 रनों की दरकार थी। न्यूजीलैंड के कप्तान ने भारी दबाव के बीच अपने सबसे अनुभवी डेथ ओवर गेंदबाज जेम्स नीशम को गेंद थमाई। पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने अपनी पूरी शारीरिक और मानसिक ताकत को एक साथ समेटा और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। उस समय पूरा स्टेडियम हार्दिक हार्दिक के गगनभेदी नारों से किसी सक्रिय ज्वालामुखी की तरह गूंज उठा था। लेकिन नीशम, जो कई जंगों के पुराने खिलाड़ी थे, उन्होंने अगली ही गेंद पर सटीक वापसी की और एक ऐसी खतरनाक और सटीक यॉर्कर डाली जिस पर हार्दिक चाहकर भी बड़ा शॉट नहीं खेल सके और केवल 1 रन ही ले पाए। अब सारा दारोमदार और करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें अक्षर पटेल के कंधों पर थीं। तीसरी गेंद पर अक्षर ने वह साहस दिखाया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने एक अत्यंत जोखिम भरा रिवर्स लैप शॉट खेला और गेंद को विकेट कीपर के सिर के ऊपर से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। पूरा कीवी खेमा इस दुस्साहस को देखकर सन्न रह गया था। अब अंतिम 3 गेंदों पर 10 रनों की सख्त जरूरत थी और मैदान पर तनाव अपने चरम सीमा को लांघ चुका था। चौथी गेंद पर अक्षर ने लॉन्ग ऑन की ओर एक शक्तिशाली और प्रचंड प्रहार किया, लेकिन कीवी फील्डरों की मुस्तैदी के कारण वे केवल 2 रन ही बटोर सके। उस क्षण पूरा अहमदाबाद स्टेडियम अपनी सीटों पर खड़ा हो चुका था। बूढ़े से लेकर बच्चे तक टीवी स्क्रीन के सामने हाथ जोड़े और आंखें मूंदे अपनी अपनी प्रार्थनाओं में लीन थे।
मैच अब एक ऐसी दिशा में जा रहा था जहां हर एक धड़कन, हर एक पसीना और हर एक गेंद पूरे विश्व कप का भाग्य और इतिहास तय करने वाली थी। तिरंगे के साथ हर भारतीय हाथ कांप रहा था, क्योंकि दुनिया ने इससे पहले इतना करीबी और रोंगटे खड़े कर देने वाला फाइनल मुकाबला शायद ही कभी देखा था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उस तपते हुए रण क्षेत्र में, जहां हवा में केवल तनाव, पसीना और करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें घुली हुई थीं, मैच अपने उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था जिसे क्रिकेट की लोक कथाओं में अमर होना था। पांचवीं गेंद पर जेम्स नीशम ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए एक स्लोअर बाउंसर डाली थी, जिसे भांपना किसी भी बल्लेबाज के लिए टेढ़ी खीर था। अक्षर पटेल ने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति और मानसिक एकाग्रता को समेटते हुए उस गेंद पर एक प्रचंड प्रहार किया। गेंद हवा में बहुत ऊंची टंग गई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह बाउंड्री पर खड़े न्यूजीलैंड के सबसे सुरक्षित हाथों वाले फील्डर डेरिल मिचेल के पास सीधे जा रही है। पूरे अहमदाबाद में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया। 1.25 लाख दर्शकों की सांसें गले में अटक गई थीं। मिचेल ने कैच लपकने के लिए छलांग लगाई। गेंद उनके हाथों में समाई भी, लेकिन उस शॉट में अक्षर की इतनी प्रचंड ताकत और भारतीय प्रशंसकों की दुआएं शामिल थीं कि गेंद मिचेल के हाथों से छिटककर बाउंड्री लाइन के उस पार छक्के के लिए जा गिरी। वह केवल एक छक्का नहीं था, वह भारत की उम्मीदों का पुनर्जन्म था। अब पूरा विश्व कप, पूरे 2 साल की मेहनत और करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का जुनून उस अंतिम गेंद के महाड्रामा पर सिमट चुका था। समीकरण अब किसी फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा था। भारत को अपनी तीसरी विश्व विजय और इतिहास रचने के लिए मात्र 4 रनों की दरकार थी, जबकि न्यूजीलैंड को केवल एक डॉट गेंद या एक विकेट की तलाश थी ताकि वे पहली बार इस खिताब पर कब्जा कर सकें। पूरे भारत की धड़कनें उस समय मानो थम सी गई थीं। सड़कों पर सन्नाटा था और घरों में लोग टीवी के सामने हाथ जोड़े, आंखें मूंदे केवल प्रार्थना कर रहे थे। जेम्स नीशम ने अपनी पूरी ऊर्जा बटोरी और अंतिम गेंद को एक सटीक, पैर तोड़ने वाली यॉर्कर डालने की कोशिश की थी, लेकिन दबाव का वह पहाड़ इतना भारी था कि वे अपनी लेंथ से मामूली सा चूक गए और गेंद एक लो फुल टॉस बन गई। अक्षर पटेल, जो आज किसी महायोद्धा की तरह क्रीज पर डटे हुए थे, उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने अपनी पूरी जान लगाकर बल्ला ऐसे घुमाया जैसे कोई तलवार चला रहे हों। गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराई और कवर्स तथा एक्स्ट्रा कवर के बीच के उस संकीर्ण और छोटे से गैप को चीरते हुए गोली की रफ्तार से बाउंड्री की ओर निकल गई। जब तक न्यूजीलैंड का कोई फील्डर अपनी जगह से हिल पाता, गेंद बाउंड्री की रस्सी को चूम चुकी थी। अहमदाबाद का वह विशाल स्टेडियम एक झटके में किसी धधकते हुए ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। भारत ने यह सांस रोक देने वाला, रोमांचक और दिल दहला देने वाला फाइनल मुकाबला मात्र 1 विकेट से जीतकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज कर दिया था। इसी ऐतिहासिक और महाविजय के साथ भारत ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। पूरा अहमदाबाद स्टेडियम अब तिरंगे के साये में और जीत के उन्माद में डूब चुका था। खिलाड़ियों की आंखों में खुशी के आंसू थे और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर दौड़ते हुए अक्षर पटेल को गले लगा लिया था। संजू सैमसन की वह शाही और बेमिसाल क्लास, सूर्या का निडर और साहसी नेतृत्व और अंत में बापू अक्षर पटेल तथा हार्दिक पांड्या की उस प्रलयकारी विध्वंसक फिनिशिंग ने भारत को क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया था। यह केवल एक जीत नहीं थी, यह भारतीय क्रिकेट के शौर्य का उत्सव था, जिसे आने वाले कई दशकों तक हर क्रिकेट प्रेमी की जुबान पर एक महान गौरव गाथा की तरह याद रखा जाना था। आज अहमदाबाद की उस रात ने यह साबित कर दिया कि जब हौसले बुलंद हों तो हिमालय जैसे लक्ष्य भी छोटे पड़ जाते हैं।